अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल एक वीडियो बनाई थी मार्केट में, जिसमें कि ज़िक्र किया था कि एक इमाम साहब से जो है वो आ, एक उन्होंने जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ दुआ की थी। तो उनके साथ बात की तो वो बात नहीं बनी, यानी इमाम साहब नाराज़ हो गए। तो सवाल ये था कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की जा सकती है। तो उसको मैंने शिरक से ताबीर किया था कि ये शिरक है कि अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ की जाए, क्योंकि दुआ का हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ की से दुआ की जाए। तो लेकिन मैंने उसमें एक कमी फ़ील की उस वीडियो में कि मैंने ये तो नहीं बताया कि शिरक क्या है, या उसको कैसे मैं सपोर्ट करूँगा कि ये बात जो है वो गलत हो गई थी। तो फिर मुझे इस आयत का ख़्याल आया कि ये सूरह लुक़मान की आयत है, जिसमें हज़रत लुक़मान जो है वो अपने बेटे को बताते हैं कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, कि ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है, जुल्म अज़ीम है। तो शिरक को अब बताने के और बहुत सारे तरीके थे, लेकिन मुझे इसमें आसानी नज़र आई कि जो शिरक को जो जुल्म अज़ीम कहा गया है, तो ये किस तरह से जुल्म अज़ीम है। कि जुल्म क्या होता है, किसी से किसी का हक़ छीन लेना, वो जुल्म होता है। किसी से किसी की पोजीशन छीन लेना, किसी से कोई चीज़ उसकी छीन लेना, वो जुल्म होता है। तो इसमें ये जो शिरक है, जब भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इबादात में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में अगर किसी को शामिल करते हैं, तो दैट इज़ शिरक, वो शिरक होता है। तो जिस तरीके से शिरक फ़िस सिफ़ात, शिरक फ़िस ज़ात सबसे पहला, जैसे कि ईसाई जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो बनाया। जो यहूदी हैं उनमें से चंद जो हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा जो है वो मानना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और ये सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा जो है सब बदतरीन शिरक। उसके बाद शिरक फ़िस सिफ़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात में किसी को शामिल करना, यानी जो समझ लीजिए कि खालिक रब की ज़ात है, बेटे और बेटियां देना रब की ज़ात का, रब का फरमान है, रब के हुक्म से इंसान पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि फ़लाँ जगह से जो है वो बाबा है और बाबे हैं और बेटे देते हैं और बेटियां देते हैं, तो फिर शिरक हो गया, सीधी बात है। फिर राज़िक रब की ज़ात है, अगर कहें कि मेरी फैक्ट्री जो है वो मुझे पाल रही है, मेरा खेत जो है वो मेरा राज़िक है, मेरी मुलाजमत ना हो तो मैं मर जाऊं, तो ये भी शिरक हो गया फिर, कि राज़िक तो रब की ज़ात है। अच्छा, फिर तीसरी जो शिरक था, तो वो शिरक जो है वो शिरक फ़िल हुकूक था, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ में किसी को शामिल करना। देखिए, ये नमाज रब का हक़ है, ये सजदा रब का हक़ है, ये दुआ करना रब का हक़ है कि दुआ रब से की जाए और किसी से नहीं की जा सकती। और फिर इसी तरीके से ये कुर्बानी है, ये रब का हक़ है कि रब के लिए कुर्बानी की जाती है। किसी और के नाम पे कोई चावल पका के भी दे दिए, वो भी गलत हो गया। कोई खजूरें, कोई मिठाई, कोई सदका दे दिया, कोई हलवा पका के भी किसी और के नाम पे, किसी बाबे के नाम पे, बड़े से बड़े बाबे के नाम पे दे दिया, तो शिरक हो गया। बहरहाल जिसने समझना है वो समझ सकता है, आसान है। और जिसने नहीं समझना, उसको जितनी भी कहानियाँ सुनाए उसने नहीं समझना। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। मैं सिर्फ़ अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर कोई मतलब इसको सीरियस लें, कि अपने अंदर झांकें, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, उनको कम अज़ कम ज़रूर देखें। जिस तरह हज़रत लुक़मान जो थे, वो अपने बेटे के बारे में परेशान थे। कभी सोचा किसी आजकल किसी बाप ने अपने बेटे को ये बात कही हो कि शिरक न करना? क्योंकि वो बाप जानता था कि शिरक ऐसी चीज़ है कि वो माफ़ नहीं होगी। बाकी हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, मोबाइल ना देखो, टीवी कम देखो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत ही कोई हज़ारों में कोई एक होगा हज़रत लुक़मान की तरह का,
کہ جو اپنے بچوں کو یہ سمجھائے کہ بیٹا شرک نہ کرنا، حالانکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے باقی ساری چیزیں جو ہیں ان سے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کرتا چلا گیا اس دنیا سے تو وہ پھر بہت مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔